ऑर्गेनिक यह शब्द, सेंद्रीय खेती यह शब्द अब कोई नया नहीं रह गया है। आज से करीब 40-42 साल पहले हमने ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत करी थी और उस समय से हम अनेक प्रयोग करते आए। उस समय सेंद्रीय खेती, निसर्ग खेती, ऑर्गेनिक खेती यह नाम भी हमें भी नहीं मालूम था। उस समय से हम कुछ कुछ प्रयोग करते आए जो हमें समझ में आया। उसमें एक प्रयोग हमने किया था, मेंढक जिसको मराठी में बेडूक बोलते हैं, वो हमारे खेत में नष्ट प्राय हो गए थे। अनेक उसके पीछे वजह थी और मेंढक के जो फ़ायदे हैं, खासकर जिस हिसाब से वो कीटकनाश करता है, जो अति मात्रा में अपने खेतों में कीड़े कंकर जो कुछ हो जाते हैं उसको वो कंट्रोल में रखता है। इसलिए खेत में मेंढक होना बहुत ज़रूरी है। मच्छरों का जो नाश करता है, ऐसा यह प्राणी है। तो इसको हमने बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। पहले हमने अपने खेत पे टाका बनाकर उसमें कुछ मेंढक छोड़े थे, कुएं में कुछ मेंढक छोड़े थे। अभी भी हमारे कुएं में आज भी मेंढक है वो, पर चाहिए जैसा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे। पर अभी अनायास ही मेरे घर में कमल हमने लगाया है, उसके टाके हैं 3-4। उस टाके में अपने आप ही या बहुत शून्य प्रयत्न के बाद काफ़ी प्रमाण में मेंढक के बच्चे तैयार हुए हैं। इन मेंढक को हम जो उपासना करेंगे, पालेंगे और इसको हम अपने खेत में ले जाकर छोड़ेंगे। वहाँ पहले उसको वातावरण निर्मित करेंगे ताकि वहाँ जिंदा रह सके। और जो मेंढक के फ़ायदे प्राकृतिक तौर पर जो मेंढक के फ़ायदे वो हमें मिलेंगे। ये प्रकृति की जो निसर्ग चेन है, जीव सृष्टि की जो निसर्ग चेन है, उसको ये जीवंत रखता है। उदाहरण के लिए यदि हमको देना है तो यदि अपने खेत में मेंढक वगैरह नहीं रहे तो इसके खाने वाले जो प्रजातियाँ है, सांप है और भी कोई अलग जो प्राणी है, वो कम हो जाएंगे। मेंढक रखने से जो अननेसेसरी के अति चीज़ अपने खेत में पैदा हो गई है, जो प्रकृति का इम्बैलेंस कर रही है, उसको ये बैलेंस करता है। खासकर मच्छर, कीटक, जो हानिकारक ऐसे कुछ कीटाणु हैं, इसका भी ये बैलेंस करता है। और ये ऐसा प्राणी है जिसको पालने के लिए हमको शून्य खर्चा करना पड़ता है। ये प्रकृति की ओर से ही जीवंत रहता है। कुछ समय बाद में ये डॉर्मेंसी में चले जाता है, कहीं ज़मीन में जाकर अपना आश्रय ले लेता है, वो अपना घरौंदा बना लेता है। फिर समय के साथ जब बारिश होती है तो फिर वो बाहर निकलकर सक्रिय होता है। और इसको यदि वातावरण मिले तो कुछ प्रजाति ऐसी है जो हमेशा ही सक्रिय रहती है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रकृति की ये आशीर्वाद या देन है, जो प्रकृति समतोल बनाने के लिए और खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए, खेती का पर्यावरण मेंटेन करने के लिए उपयोगी ऐसा जीव है। हर एक के खेत में होना चाहिए। बीच के कुछ समय में हमारे यहाँ से ट्रकों से एक्सपोर्ट हुआ था ये मेंढक, पता नहीं क्यों, क्या वो विषय अपन नहीं करेंगे। उसके बाद प्रयोगशाला में कुछ बचे कुछ मेंढक गए, क्योंकि काफ़ी कीमत मिल रही थी लोगों को जमा कर कर बेचने में। ऐसे अनेक कारण से, और सबसे मुख्य कारण जो हम दवा छिड़काव, जहर का छिड़काव, जो कुछ अप्राकृतिक क्रियाएं खेती में कर रहे हैं, उसके कारण ये नष्टप्राय प्रजाति में जा रहा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हमने इसको पालना चाहिए। और पालना इसलिए चाहिए कि इसमें अपना स्वार्थ भी है, हमारी उपयोगिता उसमें निकल रही है, हमारे लिए उपयोगी कीड़ है। इसलिए पुनः निवेदन है कि हर कोई यह प्रयोग करे। हम सभी जानते हैं, चींटी हो, मकोड़ा हो, केचुआ हो, उदई हो, ये सभी हमारे सहयोगी है, मित्र है। और भगवान ने दी हुई बहुत बड़ी फौज है, प्रकृति ने दी हुई इतनी बड़ी सेना है जो हमारे खेत में सतत काम करती है। उसमें एक नया सैनिक हमारे इसमें जुड़ने जा रहा है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आपको कुछ जानकारी हो तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।